हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूएफा यूरोस 2024 का रिव्यू करेंगे। और अपनी प्रेडिक्शंस तो अभी हम नहीं देंगे, लेकिन अभी हम एक ओवरऑल रिव्यू करेंगे। तो हम सबसे पहले ग्रुप ए की तरफ देखते हैं, जिसमें जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगरी और स्विट्जरलैंड है। तो चारों ही टीमें इसमें मेरे हिसाब से अच्छी हैं, और इन चार टीमों में से दो टीम डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगी और तीसरी टीम एक प्ले ऑफ राउंड में जाएगी। तो मतलब इस यूरोस की सबसे एक बेसिक चीज तो ये है कि भाई इसमें अभी टोटल ग्रुप स्टेज में 24 टीमें रहेंगी, उससे 16 टीमें जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए। तो मतलब सिर्फ 8 टीमें ही बाहर जाएंगी पहले राउंड में। ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट सिर्फ 8 ही टीमें होंगी। तो मतलब ये एक अच्छा बूस्ट देता और टीमों को, क्योंकि भाई 16 टीमें क्वालिफाई कर रही है राउंड ऑफ 16 के लिए, तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले ग्रुप में अगर हम देखें तो जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगरी और स्विट्जरलैंड, मतलब चारों ही अच्छी टीमें हैं। जर्मनी अभी इतनी अच्छी नहीं खेल रही हैं, लेकिन होस्ट है, मुझे लगता है कि वो इस टूर्नामेंट में तो अप फॉर द टास्क करेंगे, लेकिन उनके पिछले 3-4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस अच्छी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कतर वर्ल्ड कप, उससे पहले यूरो इंग्लैंड में जो हुआ था, फिर उससे पहले का भी वर्ल्ड कप 2018 का वर्ल्ड कप। तो मतलब जर्मनी तो अभी नॉट गुड इनफ यार। हैंजी फ्लिक को सैक कर दिया, यूलियन नागलसमैन आया, लेकिन अभी वो फ्रेंडली हार गए टर्की से 3-2 से। तो मतलब जर्मनी तो भाई ऑल ओवर द प्लेस है, लेकिन हम उम्मीद रखेंगे कि भाई अपने होम ग्राउंड पे तो वो भाई ग्रुप स्टेज में तो एलिमिनेट नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जर्मनी तो क्वालिफाई करेंगी ही, और तीसरी टीम जो क्वालिफाई करेंगी मुझे लगता है कि वो स्कॉटलैंड या हंगरी में से कोई एक होगी भाई। क्योंकि स्कॉटलैंड भी एक अच्छी टीम है, भले ही वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, लास्ट यूरोज में भी कुछ खास नहीं कर पाए, वर्ल्ड कप वो लोग खेले ही नहीं। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा खेलते हैं, हमने देखा था कि लास्ट यूरोज में उन्होंने फ्रांस के साथ 3-3 का ड्रॉ किया था। अच्छे प्लेयर्स हैं, मैनुअल अकांजी, ग्रेनिट झाका। और हंगरी में तो भाई डोमिनिक सोबोस्लाई है, विली ऑर्बान, पीटर गुलाची, ऐसे टाइप के प्लेयर्स हैं। तो मतलब ये तीनों ही टीम्स अच्छी हैं। तो इसमें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड जहां तक क्वालिफाई कर जाएंगे सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे शायद स्विट्जरलैंड आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। हंगरी अच्छे होते हुए मुझे लग रहा है कि शायद ना क्वालिफाई कर पाए, लेकिन अभी हम लोग प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक ओवरऑल रिव्यू कर रहे हैं भाई। क्योंकि अभी किसी टीम में कुछ इंजरी हो जाए या फिर कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है अभी, मतलब तो अभी बहुत अर्ली टू प्रेडिक्ट है मेरे हिसाब से। अभी हमें बस एक जनरल ओवरव्यू करना चाहिए इसका। तो मेरे हिसाब से भाई जर्मनी तो हो ही जाएंगी राउंड के लिए क्वालिफाई, और फिर शायद स्कॉटलैंड भी हो जाए, और थर्ड प्लेस शायद हंगरी ना आ पाए, स्विट्जरलैंड आए। लेकिन अभी मेरी ये बहुत अभी एक स्टार्टिंग प्रेडिक्शन है। अभी हम लोग यूरो की प्रेडिक्शंस का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ बाकायदा प्रेडिक्शंस ही करेंगे। तो फिर अगर हम लोग ग्रुप बी की तरफ देखें तो उसमें हमारे पास है स्पेन, क्रोएशिया, इटली, अल्बेनिया। लोग इसे ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे हैं, लेकिन भाई इसमें सिर्फ 3 ही अच्छी टीम्स हैं। अल्बेनिया जहां तक क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी, और मुझे लगता है कि जो ये ऑर्डर में लिखा हुआ है वैसे ही क्वालिफाई होगा। मुझे लगता है कि स्पेन फर्स्ट फिनिश करेंगे और सेकंड क्रोएशिया फिनिश करेंगी, क्योंकि इटली पे मुझे इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है भाई। रोबर्टो मैंचिनी अब कोच है नहीं इटली के, और अब लुसियानो स्पेलेटी आ गए हैं, अच्छे कोच हैं, लेकिन इटली भाई अभी वैसे उतनी अच्छी टीम लग नहीं रही है हमें कि मतलब यूरो जीत सके। लास्ट यूरोस के चैंपियन है इटली, लेकिन इस सीजन तो मुझे लगता है कि इस बार तो मुझे लगता है कि इटली का जीतने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इटली इस ग्रुप में तो क्वालिफाई कर जाएंगी, शायद थर्ड पे आएंगी और फिर प्ले ऑफ राउंड में जाएंगी, लेकिन अभी के लिए तो स्पेन और क्रोएशिया यहाँ तो क्वालिफाई करेंगी। आगे देखते हैं क्या होता है, कुछ इंजरीज ना हो जाए भाई। फिर ग्रुप सी में हमारे पास है स्लोवेनिया, डेनमार्क, सर्बिया और इंग्लैंड। तो इसमें जहां तक मुझे लगता है कि इंग्लैंड और डेनमार्क क्वालिफाई करेंगे, और सर्बिया थर्ड पे आएंगी। स्लोवेनिया का शायद से 20 या 24 साल के बाद कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। यान ओब्लैक, अच्छे प्लेयर्स हैं स्लोवेनिया के पास भी। यान ओब्लैक हैं, एक स्ट्राइकर थे उनके, मुझे अच्छे से नाम नहीं याद आ रहा उनका, लेकिन स्लोवेनिया मुझे लगता है कि फोर्थ पे फिनिश करेंगी। इंग्लैंड फर्स्ट पे, डेनमार्क सेकंड पे, सर्बिया थर्ड पे। सर्बिया और डेनमार्क में टक्कर हो सकती है, लेकिन डेनमार्क भाई बहुत अच्छी टीम है, कैस्पर ह्यूलमैंड कोच है उनके, काफी अच्छी टीम है डेनमार्क। तो मुझे नहीं लगता कि सर्बिया उतना ट्रबल कर पाएंगी डेनमार्क को। और सर्बिया की परफॉर्मेंसेज वर्ल्ड कप में भी इतनी अच्छी नहीं रही थी। मतलब सर्बिया 2018 वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई कर रही थी, 2022 के वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई कर रही थी, लेकिन ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं निकल पाए। तो मुझे लगता है कि इसमें वो थर्ड फिनिश करेंगे, फिर आगे देखते हैं फिर वो प्ले ऑफ राउंड में क्या कर पाते हैं। और फिर हमारे पास ग्रुप डी में अगर हम देखें तो नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया और फ्रांस है, और एक और टीम आएगी इसमें, शायद
पोलैंड, फिनलैंड, वेल्स या फिर एस्टोनिया में से ये चारों टीमें अभी मैच खेलेंगे और फिर क्वालिफाई करके अगर इस ग्रुप में आई, इनमें से एक ही टीम आएगी। मुझे लगता है कि वेल्स या पोलैंड में से शायद इस ग्रुप में कोई आएगा। तो इसमें हम जानते हैं कि फर्स्ट या सेकंड क्या होना चाहिए। फर्स्ट में मुझे लगता है फ्रांस फिनिश करेंगे, सेकंड पे नेदरलैंड्स फिनिश करेंगे और थर्ड पे ऑस्ट्रिया, और फिर जो भी वेल्स, एस्टोनिया या फिर पोलैंड जो भी आएगा वो फिनिश करेगा फोर्थ पे। लेकिन ऑस्ट्रिया भी अच्छी टीम है भाई, और नेदरलैंड्स के वापस से रोनाल्ड कोमन कोच बन चुके हैं। देखते हैं नेदरलैंड्स कुछ कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो अभी तो अच्छा खेल रहे हैं भाई। अभी इंटरनेशनल फिक्चर्स जो हुए थे उसमें तो नेदरलैंड्स ने काफी अच्छा खेला, लेकिन ऑस्ट्रिया भी अच्छी टीम है। जर्मनी को देखा भी उनने, ऑस्ट्रिया ने हरा दिया। तो ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड्स, इन सब में टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि फ्रांस फर्स्ट फिनिश करेंगी, सेकंड पे नेदरलैंड्स और थर्ड पे ऑस्ट्रिया, और फोर्थ पे जो टीम क्वालिफाई होके आएगी वो फिनिश करेगी। फिर ग्रुप ई में हमारे पास है बेल्जियम, स्लोवाकिया, रोमेनिया, और चौथी टीम होगी या तो इजराइल, या तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना, या फिर आइसलैंड, या फिर यूक्रेन। तो पहले अगर हम इनके इस ग्रुप की चौथी टीम के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि वो यूक्रेन या आइसलैंड में होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है यूक्रेन ही क्वालिफाई करेंगी, क्योंकि वो इटली के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा अनलकी थे भाई। मतलब मोड्रिक पे एक फाउल हुआ था लास्ट मिनट ऑफ द गेम में और उसे पेनल्टी नहीं दी गई। तो मतलब वो 700 पेनल्टी थी लेकिन नहीं दी गई। अब पता नहीं भाई, यूक्रेन वाले गुस्से में तो बहुत होंगे। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन इस ग्रुप में क्वालिफाई, मतलब प्लेऑफ जीत के इस ग्रुप में आ जाएंगी। और फिर इस ग्रुप में मुझे लगता है कि रैंकिंग्स ऐसी रहेंगी, फर्स्ट पे बेल्जियम, सेकंड पे यूक्रेन, थर्ड पे स्लोवाकिया और फोर्थ पे रोमेनिया। मुझे लगता है कि ऐसे ही फिनिश होगा। और ग्रुप एफ जो आखिरी ग्रुप है उसमें है टीम्स टर्की, पोर्चुगल, चेक रिपब्लिक, और इनमें चौथी टीम रहेगी या तो रहेगी जॉर्जिया, या तो रहेगी कजाकिस्तान, या तो रहेगी ग्रीस, या तो रहेगी लग्जमबर्ग। तो मुझे लगता है कि इसमें ग्रीस ही जहां तक क्वालिफाई करेंगी, या फिर जॉर्जिया भी कर सकती है। क्वाराट्स्केलिया की, कोइचा क्वाराट्स्केलिया जो भी उसका नाम है, नेपोली के जो विंगर हैं, उसकी टीम जॉर्जिया या फिर ग्रीस। मैं चाहूंगा कि ग्रीस क्वालिफाई करें, या फिर कजाकिस्तान भी एक अच्छी टीम है। मतलब उनने आयरलैंड को हरा दिया था, तो कजाकिस्तान भी क्वालिफाई करना उनका मुश्किल है। लेकिन मैं चाहूंगा भाई कजाकिस्तान भी क्वालिफाई कर ले, कोई भी कर ले। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रीस जहां तक क्वालिफाई करेंगी। और फिर इस ग्रुप में मुझे लगता है रैंकिंग्स ऐसी रहेंगी, फर्स्ट पे जहां तक पोर्चुगल रहेगी, सेकंड पे टर्की, फिर थर्ड पे चेक रिपब्लिक और फोर्थ पे ग्रीस रहेंगी। टर्की से हम लोग पिछले यूरोस में भी काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि भाई टर्की अंडरडॉग्स हैं भाई, बुराक यिल्माज, अच्छे अच्छे प्लेयर थे टर्की के पास, लेकिन कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट हो गए। तो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में, इस यूरोज में टर्की अच्छा परफॉर्म करेंगी। और मुझे लगता है कि टर्की सेकंड पे फिनिश करेंगे और पोर्चुगल फर्स्ट पे फिनिश करेंगी। अगर आप मुझसे अभी इस यूरोस के विनर्स पूछें तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ दो ही टीम्स का नाम लूंगा जो मुझे लगता है कि इस बार का यूरो जीतेंगी, या तो इंग्लैंड जीतेंगी या तो स्पेन जीतेंगी। फ्रांस मुझे नहीं लगता जीत पाएंगी, पोर्चुगल नो, जर्मनी अपने होम पे है लेकिन नहीं, मुझे जर्मनी में कन्विक्शन नहीं आ रहा है। क्रोएशिया को मैं चाहूंगा कि क्रोएशिया सेमीफाइनल तक तो आराम से आ जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है सेमीफाइनल तक क्रोएशिया का आने तक का दम है, लेकिन उसके बाद का मुझे कन्विक्शन नहीं है क्रोएशिया में। मुझे अगर आप दो टीम पूछे कि कौन जीत सकती हैं तो या तो इंग्लैंड या तो स्पेन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इस साल के नहीं, अगले साल के यूरोस कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि इंग्लैंड या तो स्पेन जीत सकता है इस यूरोस को, और भी कोई जीत सकता है, लेकिन अगर आप मुझसे मेरी प्रेडिक्शंस पूछो तो मुझे लगता है या तो इंग्लैंड या तो फिर स्पेन। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय।